Hey everyone, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 1.6 फोकस ऑन मृच्छकटिका एज अ लिटरेरी टेक्स्ट. सो लेट अस नाउ लुक एट द मृच्छकटिका एज अ ड्रामा टेक्स्ट विच हैज़ कैरेक्टर्स बॉन्ड इन सिचुएशंस इन विच मूव फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इन अ सीक्वेंस. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मृच्छकटिका है जो कि एक ड्रामा टेक्स्ट है जिसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बॉन्ड हुए हैं बाय सिचुएशंस एंड जो सिचुएशंस है जो बिगिनिंग टू द एंड एक सीक्वेंस में चला आ रहा है. सो इन इंडिया in Indian poetics of the ancient period, there used to be rules governing literary forms. तो पहले के टाइम पे जो इंडियन पोइटिक्स होती थी एंशियंट पीरियड में, वहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स होते थे लिटरेरी फॉर्म्स में. सो वन इंटरेस्टिंग रूल वाज द इमोशन. जो इंटरेस्टिंग रूल्स है वो है इमोशन, जैसे कि लव, सच एज लव, डिस्गस्ट इन द सेंस कि नॉट लाइकिंग समवन, और किसी चीज़ को नापसंद करना, घृणा करना, एंड एंगर मीन्स गुस्सा, एंड लाफ्टर मीन्स कॉमेडी, एक्सेट्रा. इन मैनी प्लेज वी मेनली कम अक्रॉस द इमोशन ऑफ लाफ्टर एंड कॉमेडी. सो काफ़ी सारे प्लेज में हम लोगों ने देखा है कि इमोशंस लाइक लाफ्टर और कॉमेडी को it is observed that laughter renders the description enjoyable and earthy. So जो laughter है वो description मतलब एक enjoyable चीज़ लेके आ जाता है पूरे play में, enjoyment लेके आ जाता है. At the same time it trivialize life's content. So trivialize is this in the sense कि like not important, less important. तो ऐसा क्या कह सकते हैं कि लाइक जो ये सारी कंटेंट है वो लाइफ के कंटेंट को थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट बना देती है, मेकिंग इट अवेलेबल टू द क्रूड एंड वॉल्गर. क्रूड का मतलब सिंपल और वॉल्गर का मतलब होता है लाइक अशिष्ट और नॉट पोलाइट. फॉर दैट प्रोफेन इज़ नॉट फार. सो ये चीज़ें जो है ये प्रोफेन जो है ज़्यादा दूर नहीं है. प्रोफेन इन द सेंस कि लाइक अपवित्र. सो ये जो अपवित्रता है वो ज़्यादा दूर नहीं है. ओके, यहाँ पे वी जनरली नोट दैट द माइटी गॉड्स टू होम ऑर्डिनरी मॉर्टल्स लुक अप डू नॉट सीक अम्यूजमेंट बट अ मीनिंगफुल मैसेज अलोन. सो यहाँ पे मीनिंग्स देख लेते हैं. वी ग्रेजुअली नोट दैट द माइटी इन द सेंस पावरफुल, जो लाइक जनरली हम लोग नोट करते हैं कि जो पावरफुल गॉड्स होते हैं, होम ऑर्डिनरी मॉर्टल्स इन द सेंस कि जो ऑर्डिनरी इंसान होते हैं, मतलब मनुष्य होते हैं. मॉर्टल्स मीन्स इंसान. तो जो ऑर्डिनरी इंसान होते हैं वो सीक मीन्स मांगना, तो कोई अम्यूज़मेंट मीन्स एंटरटेनमेंट. तो जो ऑर्डिनरी इंसान जो होते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मांगते हैं या एंटरटेनमेंट नहीं मांगते हैं, वो मैसेज मांगते हैं, एक मीनिंगफुल मैसेज मांगते हैं. द गाइडिंग प्रिंसिपल इन मृच्छकटिका इज़ द कॉमिक अप्रोच. तो यहाँ पे जो अगर हम लोग गाइडिंग प्रिंसिपल देखें मृच्छकटिका, तो ये एक कॉमिक अप्रोच है टू होल्डिंग द मेन फंक्शन ऑफ आर्ट टू बी एंटरटेनिंग एंड लेटिंग पीपल नो द सोसाइटी. सो यहाँ का जो मेन फंक्शन जो है लाइक यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है, जो ऑर्डिनरी इंसान जो है, जो एक माइटी गॉड वाला जो फिगर होता है ना, पावरफुल गॉड वाला, तो उसमें एक्चुअली उन लोग मतलब एंटरटेनमेंट नहीं मांगते, एक मीनिंगफुल मैसेज वगैरह मांगते हैं. बट यहाँ पे जो मृच्छकटिका है वो एक कॉमिक अप्रोच से बना हुआ है, जिनका मेन फंक्शन है लाइक फेमेन जो इच्छा रहती है, लाइक जो एक राइटर है वो जिस चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहता है. सो यहाँ पे जो मृच्छकटिका है उसका मेन फंक्शन जो है, जो आर्ट है, वो एंटरटेनिंग है, मतलब एंटरटेनमेंट देना, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है, मैसेज वगैरह प्रोवाइड करना नहीं है. और एक सोसाइटी, लाइक उस टाइम पे सोसाइटी कैसी होती थी उस चीज़ को लाइक दिखाना है कि लाइक बाकी लोगों को पता चले कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी होती थी. हाउ सो एवर डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स इज़ मैनेजेबल. जो भी डिफ़िकल्टी है और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैनेजेबल है. इट ड्रॉन्स ऑन अस दैट द इशू ऑफ मृच्छकटिका इज अ क्राइसिस दैट शोज इटसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. तो हम लोग अगर मृच्छकटिका के इश्यूज़ वगैरह देखें, क्राइसिस इन द सेंस कि लाइक जो भी संकट वगैरह, जो भी प्रोटैगनिस्ट का मतलब हो सकता है कि जो नायक है, हीरो है इस प्ले का, जो चारुदत्ता है, उसके लाइफ में जो भी क्राइसिस, जो भी संकट आ रहे हैं, वो सारी सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो या मृच्छकटिका में वैसे इश्यूज़ दिखाए गए हैं. ही इज़ रेंडर्ड पुअर बाय सर्कमस्टेंसेस. बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो गरीब हो गया क्योंकि वो पहले अमीर था बट उसका जो आदत था टू डिस्ट्रीब्यूट और मतलब चैरिटी करने का, उसकी वजह से वो अभी पुअर हो गया है. येट द वैल्यू ऑफ हाई ड्रामा इन विच किंग्स, गॉड्स एंड मिथिकल फिगर्स आर predominant is not assigned to मृच्छकटिका. So yet in the value of high drama, so
यहाँ पे जो अगर हम लोग हाई ड्रामा वाला जो वैल्यू देखें, जहाँ पे किंग्स, गॉड्स और मिथिकल फिगर्स इन द सेंस कि जो मिथ में होते हैं, जो रियलिटी में नहीं होते, कह सकते हैं काल्पनिक जो फिगर्स होते हैं, और प्रीडोमिनेंट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, मोस्ट पावरफुल इज़ नॉट असाइंड इन द मृच्छकाटिका। सो यहाँ पे कोई भी किंग्स या फिर कोई भी गॉड का भी मतलब अवेलेबल नहीं है, लाइक कोई भी गॉड यहाँ पे नहीं है, कोई मिथिकल फिगर नहीं है, लाइक कोई एकदम से पावरफुल सा कोई इंसान नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल इंसान को ही दिखाया गया है। इट इज़ नॉट ए नाटका और नाटकाई यात्री, नाटकीय आकृति जो है इन द सेंस कि लाइक ये कोई एक नाटका नहीं है या कोई नाटकीय आकृति नहीं है, आप प्रोनाउंस कर लेना। सो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है। नाटका डिनोट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्कैर्ड एंड गॉडली इन अ फॉर्म दैट इंडिकेट्स द लुफ्टी एंड प्रोफाउंड, नॉट द ऑर्डिनरी। सो यहाँ पे जो नाटका जो है वो डिनोट करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्कैर्ड एंड गॉडली फिगर्स, जो भी गॉडली फिगर्स आते हैं, या तो फिर जो लुफ्टी, इट फॉर्म्स द इंडिकेट्स द लुफ्टी इन द सेंस की लाइक जो बुलंद, या फिर प्रोफाउंड इन द सेंस की ग्रेट चीज़ जो ऑर्डिनरी नहीं है ऑब्वियसली। सो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है, लाइक जो नाटका होता है। इंस्टेड द नेम गिवन टू मृच्छकाटिका इस प्रकरणा, जो नाम भी दिया गया है मृच्छकाटिका वो भी एक प्रकरणा है। इफ़ पॉलिटिक्स एंड कोर्टली इश्यूज इन्वॉल्विंग चेंज द ऑर्डर, ओके। सो अगर इसमें इस जो मृच्छकाटिका में अगर कोई पॉलिटिक्स को जोड़ दिया होता है या फिर कोई कोर्टली इश्यूज डाल दी जाती इस मृच्छकाटिका में, तो शायद ये मतलब कुछ चेंजेस ला सकता था, जैसे कि लुफ्टी क्वेश्चंस ऑफ वॉर प्रेजेंटिंग लार्ज टेरिटरीज विद द सेंटर ऑफ द वर्क, द प्ले में हैव enjoyed a higher reputation than it has। तो जो भी हायर रेप्यूटेशन जो है लाइक अभी जो है उससे भी ज़्यादा रेप्यूटेशन इस प्ले का होता अगर इसमें लाइक और भी बहुत ज़्यादा लाइक वॉर वगैरह इंक्लूड कर देते, या तो फिर एक बहुत बड़ा टेरिटरी इंक्लूड कर देते, एक लार्ज टेरिटरी दिखा देते वर्क के बीच में, ऐसा वगैरह ऐसा कुछ दिखा देते जो लाइक ऑब्वियसली ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा कुछ डाल देते, तो शायद इसका ज़्यादा रेप्यूटेशन होता, ज़्यादा ऑडियंस होती। वट वी फाइंड इंस्टेड इज़ दैट एन ऑर्डिनरी स्कॉलर रेंडर्ड पुअर बाय फेट। सो यहाँ पे हम लोग इतने सारे जो भी मिथिकल, जो भी एकदम हाई फाई टेरिटरी एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा वर्ल्ड हम लोग जो एक्सपेक्ट करता है कि इंसान जब हम लोग कुछ नाटक वगैरह देखने जाते हैं, बट इंस्टेड हम लोगों को दिखाया गया है एक ऑर्डिनरी लाइक एक पुअर का घर, जिसमें लाइक एक ऑर्डिनरी इंसान है जो गरीब है अपने भाग्य की वजह से, अपनी किस्मत की वजह से, और वर्ल्डली शफल्स ऑफ इवेंट्स इज़ इमोशनली सपोर्टेड बाय अ कोर्टिसन। सो जो ये सारे जो शफल्स इन द सेंस की लाइक मिक्स ऑफ इवेंट्स, शफल इन द सेंस मिक्स, और मिक्स ऑफ इवेंट्स का जो भी इमोशनली सपोर्ट किया गया है बाय अ कोर्टिसन और वसंत सेना। द टू एंडेड आर लवर्स, तो जो दोनों थे वो सच में लवर्स थे, एंड ईच होल्डिंग द अदर इन हाई रिगार्ड एंड अर्निंग दैट अकाउंट ऑफ एड्यूलेशन फ्रॉम द मिडल रेंज रंग सिटीजन इन द सोसाइटी ऑफ द टाउन। सो ये दोनों जो थे लाइक एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए थे इन हाई रिगार्ड इन द सेंस की लाइक ओके, रिगार्ड मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक एक साथ बांध के रखने वाला, ऐसा कुछ लाइक एक साथ जुड़े रहना, एंड लाइक उसके बाद जो अकाउंट ऑफ एड्यूलेशन इन द सेंस की लाइक जो आदर, जो भी लाइक मिडल ऑफ द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, जो भी सिटीजन सोसाइटी में है उस टाउन के, उन लोगों को के द्वारा दिया गया जो भी आदर वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो है इसमें। वी मे देयरफॉर एक्सेप्ट द वर्ड प्रकरणा फॉर इट। सो इस सारी चीज़ों की वजह से हम लोग जो वर्क ऑफ मतलब प्रकरणा हम लोग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को देखने के बाद। उसके बाद है जो विश्वनाथ बनर्जी है वो कुछ वर्ड्स देते हैं इधर। दिस वर्क ऑफ शकुंतला इज़ प्रकरणा टाइप ऑफ ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन। सो उनका कहना है कि जो ये सुद्राका का जो ये वर्क है वो एक प्रकरणा टाइप ऑफ ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन है विच प्रेजेंट्स द लव एपिसोड ऑफ चारुदत्ता, जो प्रोवाइड करता है एक लव एपिसोड चारुदत्ता का और एक पुअर नोबल ब्राह्मण ट्रेड्समैन ऑफ उज्जैनी। सो जो चारुदत्ता होता है वो एक पुअर नोबल ब्राह्मण ट्रेड्समैन होता है, जो एक ट्रेड्समैन होता है, एक ब्राह्मण ट्रेडमैन, और जो उज्जैनी का है। एंड वसंत सेना जो है वो एक रिच अट्रैक्टिव कोर्टिसन है जो एक स्मॉल प्लेस से है।
सॉरी उसी प्लेस से है, सेम प्लेस से है, विच एंड इन देयर हैप्पी यूनियन। सो यहाँ पे जो ये जो प्रकरण है या फिर ये जो प्ले है वो ख़त्म होता है एक हैप्पी यूनियन से, जहाँ पे वो दोनों मिल जाते हैं। द मेन थीम ऑफ द प्ले हैज़ बीन फिनिश्ड विथ वेरियस impressive and attractive incidents and actions to make the work of Sudraka the most enjoyable one in the whole ranges of Sanskrit dramatic literature। So ये सारी चीज़ों की वजह से, काफ़ी सारे मेन थीम्स की वजह से जो है, ये सारा जो इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव इंसिडेंट्स की वजह से और एक्शंस की वजह से ये जो सुद्राका का जो प्ले है वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है और एक बहुत ही अच्छा रेंज है संस्कृत ड्रामेटिक लिटरेचर में। उसके बाद वो आगे बोलते हैं प्रकरणा के बारे में। The primary indication of a prakarna to which class has drama belongs in that is it should be a drama of invention। So यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी कंडीशन है प्रकरणा का इस क्लास में जो बिलोंग करता है ड्रामा से, तो ये जो है लाइक ये एक ड्रामा ऑफ इन्वेंशन कहलाया जाना चाहिए। दैट इज़ द प्लॉट विच शुड बी एन इन्वेंशन ऑफ द पोएट। सो ये जो प्लॉट है एक इन्वेंशन है पोएट का, कवि कल्पिता बेस्ड ऑन वर्ल्डली लाइफ फोकसिंग ऑन द एक्शंस ऑफ मैन एंड वुमेन। सो ये सारी चीज़ें जो वर्ल्डली लाइफ है और फोकस करता है एक मैन और वुमेन का एक एक्शन के बीच में। इन दिस रिस्पेक्ट सुद्राका drama fulfills the condition of dramaturgy quite well and even goes beyond it by considered as the only drama of invention। so यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो सुद्राका का लिखा हुआ ये जो है लाइक एक मैन और वुमेन का एक एक्शन के बारे में जो फोकस करता है मोस्टली एंड वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने मेंशन किया है वो एक लाइक ड्रामा ऑफ इन्वेंशन है और एक ओनली ड्रामा ऑफ इन्वेंशन है, सिर्फ यही है। As are the requirements of the type of composition, the main theme has been presented in 10 acts। तो यहाँ पे जो main theme जो है वो present किया गया है 10 एक्ट्स में। द प्रीडोमिनेंट सेंटिमेंट्स रसा, जो प्रीडोमिनेंट सेंटिमेंट्स है जो रसा है इज़ लव और श्रृंगारा। सो वो है लव और श्रृंगार। अ डीप एंड काम धीर प्रस्थाना, क्योंकि इसमें जो हीरो है वो ब्राह्मण है। ऑफ द टू हीरोइंस, दो हीरोइन भी है, धूता जो उनकी वाइफ है लाइक चारुदत्ता की वाइफ, बॉर्न ऑफ अ नोबल फैमिली, जो एक नोबल फैमिली की से पैदा हुई है लाइक एक नोबल फैमिली से है, कुलजारा की। एंड द अदर वसंत सेना, जो वसंत सेना है वो एक पब्लिक वुमेन है या फिर कह सकते हैं कि एक घनिका है। एंड दिस मेक्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्स और संकीर्णा टाइप ऑफ प्रकरणा। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉम्पोजिशन की वजह से, ये सारे मिक्स ऑफ लाइक सारे एक्ट्स की वजह से ये एक संकीर्णा टाइप ऑफ प्रकरणा है। एट द सेम टाइम द प्ले हैज़ कैरेक्टर्स हु आर वीक येट एम्बिशियस इंडिविजुअल्स। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो काफ़ी मतलब भले वो वीक है बट वो एम्बिशियस है। एम्बिशियस इन द सेंस कि लाइक महत्वाकांक्षी है, महत्वपूर्ण है। दे आर ड्राइवन बाय द अर्ज टू सक्सीड एंड वाइल्ड पावर इन देयर वर्ल्ड। सो यहाँ पे वो ड्राइव करते हैं बाय लाइक वो चाहते हैं टू लाइक अर्ज इन द सेंस आग्रह करना, टू सक्सीड एंड वाइल्ड पावर ऑफ द वर्ल्ड। उस वर्ल्ड का एक पावर है वाइल्ड पावर। इट डज नॉट मैटर वेदर दे एडॉप्ट फेयर और अनफेयर मीन्स टू द परस्यूट ऑफ देयर गोल्स, since mortality or adherence to norms is not their strong point। so यहाँ पे एक्चुअली कुछ भी हो जाए लाइक वो उनको फेयर मतलब लाइक उनको फेयर एक्शन करना पड़े या अनफेयर भी करना पड़े बट वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। सिंस मोरालिटी मोरालिटी और एडहेरेंस जो है, अधेरेंस इन द सेंस समर्थन और जो भी लाइक अर्ज करते हैं लोग समर्थन और वगैरह से। जो मोर्टैलिटी है, मोर्टैलिटी इन द सेंस कि लाइक कुछ नैतिकता इन द सेंस लाइक ऐसा कुछ नैतिकता और समर्थन के बीच में जो भी नॉर्म्स वगैरह है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। बेरिंग फ्यू सच एज चारुदत्ता। सो यहाँ पे हम लोग अगर चारुदत्ता को देखें, द पीपल इन द प्ले रिसेम्बलेंस और ऑर्डिनरी मॉडल्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग चारुदत्ता को देखें तो जो ये एक इंसान है वो एक ऑर्डिनरी इंसान है जो एक रिसेम्बल करता है इन अ प्ले।
मॉर्टल्स इन द सेंस कि इंसान, तो यहाँ पे जो एक ऑर्डिनरी इंसान है, गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लैश, यहाँ पे इसी वजह से लाइक एक ऑर्डिनरी लाइफ दिखाई गई है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा लाइक हमारे लिए इन्जॉयबल है और हम रिलेट कर पाते हैं। रिसेम्बलेंस इन द सेंस समानता, कुछ समानता है इसमें। एंड if rich they indulge in wishes such as गैम्बलिंग, इफ़ पुअर दे ब्रेक द रूल्स। सो यहाँ पे जो कुछ भी होता है लाइक अनफेयर वगैरह, तो यहाँ पे अगर वो रिच है तो वो लाइक इंडल्ज है किसी वाइसेस में, वाइसेस इन द सेंस कि किसी दोष में, इंडल्ज इन द सेंस कि लाइक जो भी चीज़ हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी काम करते हैं सिर्फ एंटरटेन होने के लिए, उसे हम इंडल्ज कहते हैं। एंड वाइसेस इन द सेंस कि लाइक कोई भी दोष, तो जैसे कि गैम्बलिंग। एंड उसके बाद अगर कोई पुअर इंसान है तो वो ब्रेक करता है रूल्स ऑफ रोड का रूल्स वगैरह तोड़ना, या फिर रॉबिंग करना, रॉबरी वगैरह में जाना, वे ले रिसोर्ट टू लाइज, कुछ झूठ बोलना या आधा सच बोलना, चीट करना, स्वेंडल इन द सेंस कि किसी को ठग लेना। द राइटर सीज टू इट दैट दे रिफ्लेक्ट द टाइम इन विच दे लिव एंड अपीयर नॉर्मल इन अ वर्ल्ड ऑफ इनइक्वालिटी एंड क्लास डिवीजन। सो यहाँ पे जो राइटर्स जो हैं वो जो भी चीज़ उन लोगों ने देखा है रिफ्लेक्ट करते हैं उस टाइम को, जहाँ पे लाइक जो अपीयर होते थे, जो एक नॉर्मल लाइफ ऑफ अ पीपल, जहाँ पे जिस वर्ल्ड में इनइक्वालिटी भी है और क्लास डिविजन्स भी है। वी नोटिस इन दिस इंडिया फुल फ्लेजेड स्टेट विद द किंग, द कोर्ट। ओके, सो अगर इस टाइप की अगर हम लोग इस इंडिया को अगर हम लोग देखें, एंशियंट इंडिया को, जहाँ पे फुल फ्लेजेड स्टेट है, जहाँ पे किंग भी है, कोर्ट है, जुडिशरी है, ट्रेड्स भी होते थे, सर्वेंट्स होते थे, स्लेव्स होते थे, अमंग अ वर्ल्ड वेराइटी ऑफ लाइफ्स परस्यूड इंक्लूडिंग कंक्यूबेंस, बीइंग बिजनेस होते थे, कोर्टिसन्स होते थे जो अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करते थे, इन फुल व्यू ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। सो यहाँ पे फुल व्यू ऑफ सोसाइटी जो थे, मतलब एक लार्ज सोसाइटी को। द प्ले राइट सुद्राका हैज़ इंश्योर्ड दैट द एक्शन ऑफ द प्ले इज कन्फाइंड इन द मेन टू विच सिटी एट द वन डिस्क्राइब बाय विच द मेन टाइम takes it broader inspirations from the nearby villages and forests। यहाँ पे जो सुद्राका जो है एक बहुत बड़े वर्ल्ड को लाइक एक साथ मिला के एक छोटा सा वर्ल्ड करके हम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और एक मतलब इंस्पायर किया है एक नियर बाय विलेज को, फॉरेस्ट को, द लाइफ लाइन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड कम्फर्ट। सो यहाँ पे इस टाइप से लाइक एक बहुत बड़ा वर्ल्ड को लाइक एक बहुत बड़ा लाइक अगर हम लोग कह सकते हैं कि लाइक एक मेन सिटी को ऐसे करके दिखा दिया एक ही झटके में। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल लुक एट द थीमेटिक रिचनेस ऑफ द मृच्छकाटिका। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग थीमेटिक रिचनेस देखेंगे मृच्छकाटिका का। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलना चाह रही थी कि लाइक एक अगर हम लोग इस पूरे प्ले को पढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत मतलब पूरे इंडिया के बारे में समझ में आता है कि लाइक कैसे टाइप के लोग थे वहाँ पे, बिजनेस भी स्टार्ट हो गया था, ट्रेडमैन्स थे वहाँ पे, जुडिशरी थी, कोर्ट था, सब कुछ था। सो या इन दैट सेंस हम लोगों को इससे बहुत कुछ समझ में आता है। एंड यहाँ पे हम लोगों को इसकी वजह से लाइक इसकी ऑर्डिनरी होने की वजह से हम लोगों को और अच्छे से समझ में आता है कि लाइक उस टाइम पे रियलिटी में कैसा था, लाइक एक स्टोरी टाइप का नहीं है, एक असली ज़िंदगी बता रही है किसी की। सो चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज 2। सो यहाँ पे लिया हुआ है व्हाट इज़ प्रकरणा। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रकरणा क्या है। कैन वी कॉल मृच्छकाटिका अ प्रकरणा। सो क्या हम मृच्छकाटिका को एक प्रकरणा कह सकते हैं। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। यहाँ पे आपका जो भी आंसर है येस और नो उसको आपको सपोर्ट करना है, आंसर को आप अपने हिसाब से जहाँ पे मतलब जितना भी वर्ड लिमिट दिया होगा उस हिसाब से आप लिख लेना। एंड या दैट्स इट। ये शायद ना 200 या 300 वर्ड्स में आते हैं, देख लेना आप लोग, अपने हिसाब से आंसर लिख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना। एंड या आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बिकॉज इसमें बहुत सारी वर्ड्स थी जो काफ़ी ज़्यादा न्यू थी, बट या अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।